प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 3 वचन से 6 वचन। मत्ती 24:3-6। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3-6। ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਅਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ, ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, पर अजय अंत नहीं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। देखिए इधर में लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तब एकांत में आकर उसके चेलों ने उनसे प्रश्न किया। यानी प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था और एकांत में उसके चेलों ने प्रभु से प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था, आइए हम प्रभु के वचन से देखें। हमें बता कि ये बातें कब होंगी। हे प्रभु, हमें ये बता कि ये बातें कब होगी। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हे प्रभु, आपके दोबारा आने का और जगत का अंत कब होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिए प्रभु यीशु जी उठने के बाद जब मत्ती संत ने प्रभु के वचनों को लिखा है, तो इस समय चेले लोग प्रभु से प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों में 2 बातें हैं। प्रभु, आपके दोबारा आने का चिन्ह क्या होगा और युग का अंत का समय कब होगा। तो 2 बातें। तब प्रभु को कहते हैं कि तुमने सावधान रहना, कहीं लोगों की बातों में आकर बरमाए ना जाना। तो क्योंकि लोग मेरे नाम से आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ये भी कहेंगे कि मसीह वहां प्रकट हो गया, मसीह वहां आया, ऐसी झूठी झूठी बातें करेंगे। फिर उसके आगे लिखा है कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये बातें अवश्य है और फिर भी अभी अंत नहीं होगा। तो इस प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु ने 2000 साल करीब पहले अपने चेलों को ये बातें बताया था कि मेरे आने का जब मैं दोबारा आऊंगा। देखिए सबसे पहले
आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरे, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को हम देखें, जब 6वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि मैंने प्रभु को स्वर्ग के सिंहासन में बैठे हुए देखा। प्रभु कहाँ है? स्वर्गीय सिंहासन में। फिर यशायाह भविष्यवक्ता दर्शन देखता है कि मैंने एक कुंवारी को, बच्चे को जन्म देते हुए देखा। फिर वो कहता है कि जो बैतलहम की चरनी में आया है वो अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, पराक्रमी परमेश्वर है। यानी वो क्लियर कर देता है कि जो सिंहासन में बैठा प्रभु है वही अपने आप को छोटा करते हुए मनुष्य का रूप लेकर के बैतलहम की चरनी में लेटा, तो उसी का नाम है प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आए, जो पूरा जगत पाप के कारण आत्मिक तौर पर मर गया था, उसको जीवन देने के लिए प्रभु ने मनुष्य बनकर अपना प्राण क्रूस पर दे दिया और फिर उनका शरीर कब्र में रखा। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पहली बार प्रभु इस पृथ्वी के लोगों के लिए कीमत देने के लिए आए, फिर स्वर्ग में उठा लिए गए। और जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे, तब उसी समय दूतों ने चेलों को बोला था, जिस यीशु को तुम ऊपर उठाते हुए देख रहे हो, वह फिर दोबारा स्वर्ग से उतरेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, उसका 9 से 11 वचन पढ़ेंगे। एक्स चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 और 16 ਦੇ ਕੰਮ 1 ਦਾ 9 ਤੋਂ 11। और जाओ एक गल्ला कह हटिया, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ 2 ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, हे गलीली पुरखो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। देखिए, प्रभु यीशु चेलों से बात कर रहा था, देखते देखते ही ऊपर उठा लिया गया। हाँ। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, चेले लोग आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, यही यीशु प्रभु जो तुम्हारे सामने स्वर्ग में उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से वह स्वर्ग से नीचे आएगा। इसी आने की बात चल लोग पूछ रहे थे, दोबारा आने की। मैंने आपको बोला पहले उद्धार करने के लिए आया, अभी फिर दोबारा स्वर्ग से उतरने वाला है। वो किसके लिए? जिन्होंने उद्धार पाया, जिनका उद्धार हो गया, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी के बपतिस्मा लिया, जो जिनका बुरा जीवन बदल गया, जो पवित्रता से चल रहे हैं, प्रभु की बाट जो रहे हैं, प्रार्थना वचन में लगे हुए हैं, उनको ये बात याद आती रहती है
कि मेरा प्रभु स्वर्ग से जल्दी उतरने वाला है और मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। तो ये एक घटना होने वाली है। इस घटना के विषय में प्रभु ने चेलों से बात किया कि जब मेरे आने का चिन्ह ये होंगे, प्रभु ने डेट नहीं दिया, फिक्स डेट क्यों नहीं दिया, पक्का तारीख क्यों नहीं दिया? क्योंकि लोगों ने हृदय से शुद्ध नहीं होना था। जो चालाक लोग हैं उन्होंने 2 दिन पहले ही लाइन में खड़े जाना था कि हमें पहले बपतिस्मा दे दो, हम भी ऊपर जाने का है। तो ऐसा प्रभु सर्वज्ञानी है, वो हमारे मन को जानता है, हमारा बाहर से चेहरा नहीं देखता। हम कितना भी बाहर से अपने आप को दिखाएं, वो बाहर से देखने वाला नहीं, वो हमारे हृदय को देखता है। इसलिए प्रभु ने कोई पक्का डेट नहीं दिया, तो उन्होंने ये बता दिया कि मेरे आने से पहले लोग तुझे भरमाने पाएंगे, लोग तुझे कहेंगे वहां मसीह प्रकट हुआ, वहां मसीह प्रकट हुआ। तो तुम ध्यान रखना, तुम उनकी बातों में फंस ना जाना, तुम वचन में बने रहना। मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, आज हम चमत्कारों की और आज हम आचार्य कर्मों की और ना देखें। आज हम इधर उधर की बातें सुनकर उधर प्रभु ऐसा कच्चा विश्वास ना करें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। हमको वचन के ऊपर जो सत्य है, जो सदा रहने वाला है, उसके ऊपर स्थिर बने रहना चाहिए। अगली बात, प्रभु ने ये कहा था कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, कहीं घबरा मत जाना। ये तो बातें होना अवश्य है, लेकिन अभी अंत नहीं आया। सो आज का दिन आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा हुआ है, क्योंकि जब से श्रीनगर में आतंकवादियों का अटैक, उग्रवादियों का अटैक हुआ है, 26 लोग मारे गए हैं, तब से हमारा हिंदुस्तान का माहौल थोड़ा गर्म है। हमारा प्रधानमंत्री जी और बाकी सब ये बातें कह रहे हैं कि हम उन बेगुनाह हिंदुओं का बदला लेंगे, और सामने वाले हमारे देश जो पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन देश जिसको मानते हैं, उसके ऊपर भी बातों के गोले दाग रहे हैं कि भैया तुम तैयार हो जाओ, तुम शरारत कर रहे हो। तो ये बातें चल रही है। अभी बॉर्डर सील कर दिया गया है। इस समय अभी के समय में आर्मी सब जगह बैठी हुई है। कब क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन सब लोग मन में घबराए हुए हैं। पड़ोसी देश जो है वो भी घबराया हुआ है, क्योंकि युद्ध शुरू होगा तो फिर शुरू तो होगा, लेकिन खत्म कब होगा वो कुछ पता नहीं। दोनों ही मुल्कों का कितना नुकसान होगा वो भी कुछ पता नहीं। लेकिन इस समय हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमको सत्य वचन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और सत्य वचन को सुनना चाहिए कि मेरे प्रभु ने तो 2000 वर्ष पहले ही ये बात बता दिया था, और मेरे प्रभु के मुंह से निकलने वाले वचन कभी नहीं टलेंगे, वो अवश्य पूरे होकर ही रहेंगे। लेकिन प्रभु ने ये भी कहा था, जब लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि अभी अंत नहीं आया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु की ओर देखते रहे। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। हमारे प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि कुछ होगा तो उसके पहले हमें अपने आप को पूरा तैयार कर लेना चाहिए। हमारे बुरे कामों को छोड़ना चाहिए। ईर्ष्या, वैर विरोध और एक दूसरे की बातों से चिढ़ना, ये बंद कर दीजिए और प्रभु के प्रेम में भर जाइए, और बहने बहने बनकर और भाई भाई बनकर प्रभु के गहरे प्रेम में आगे बढ़े और अपने आप को शुद्ध करें और अपने आप को तैयार करें। कब प्रभु की आगमन हो जाएगी ये पक्का फिक्स डेट नहीं है। उसके पहले हम तैयार रहे। हमारा प्रभु जल्दी शीघ्र आने वाला है, वो कलीसिया को लेके जाने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, आपके सत्य वचनों के लिए धन्यवाद।
प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। किधर भी तेरे लोग बैठे हैं उनको तेरे वचन से तू प्रभु मजबूत कर। सभी आदर महिमा आपको देते हैं, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।